प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम 7th क्लास के प्रथम पाठ सुभाषितानि सुंदर वचन मधुर वचनों को पढ़ेंगे। प्रथम श्लोक का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर त्रीणि तीन, रत्नानि रत्न, पृथ्वी पर 3 रत्न कहे गए हैं। जलम अन्नम सुभाषितम, जल अन्न और सुभाषितम सुंदर मधुर वचन। मूढ़ई मूर्ख लोग पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों को रत्न रत्नों की संज्ञा नाम विधीयते देते हैं या उनके द्वारा रखा जाता है। तो पृथ्वी पर 3 रत्न कहे गए हैं, जल अन्न और सुंदर मीठे वचन। मूर्ख लोग जो है पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों को रत्नों का संज्ञा नाम विधीयते देते हैं। अब इसका उच्चारण ज्य कहलाता है। ज और य ज्य यह तत्सम शब्द है और हम इसे ज्ञ बोलते हैं। यह उसका तद्भव रूपांतर है। जैसे दुग्ध तत्सम शब्द है संस्कृत का और दूध उसका तद्भव शब्द है। तो हिंदी एक ऐसी भाषा है, इसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। तो हमें इसमें भी कोशिश करनी चाहिए कि ज्ञ का उच्चारण करें, ना कि ज्ञ का, क्योंकि ज्ञ जैसे आप लिखोगे तो आधा ग और य ये होता है ज्ञ, और ये ज और य से मिला है तो उच्चारण भी इसका वैसा ही होगा ज्ञ की तरह। तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। जलम अन्नम सुभाषितम, जल अन्न और मीठे वचन। मूढ़ई मूर्ख लोग पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों को रत्नम रत्नों का संज्ञा नाम विधीयते देते हैं। होमवर्क में आप सबसे पहले संकेत लिखेंगे पृथिव्याम और विधीयते, फिर इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में आप देंगे कि प्रस्तुत श्लोक संस्कृत की पाठ्य पुस्तक और हमारी पुस्तक का नाम है रुचिरा द्वितीयो भागः के अंतर्गत सुभाषितानि नामक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में पृथ्वी के 3 रत्नों के विषय में बताया गया है। फिर इसका आप लिखेंगे सरलार्थ कि पृथ्वी पर जल अन्न और सुंदर वचन ये 3 रत्न हैं, परंतु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहा जाता है। भावार्थ लास्ट में लिखेंगे हीरा पन्ना नीलम आदि पत्थर के टुकड़े वास्तविक रत्न नहीं है। वास्तविक रत्न तो जल अन्न तथा सुंदर वचन है। दूसरे श्लोक में सत्येन सत्य के द्वारा धार्यते धारण करती है पृथ्वी। पृथ्वी जो है वह सत्येन सत्य के प्रभाव से ही धार्यते संपूर्ण जगत को धारण करती है। सत्येन तपते रवि यानी सूर्य सत्येन सत्य के प्रभाव के द्वारा ही तपता है, प्रज्वलित रहता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्येन सत्य के प्रभाव से ही, सत्य के कारण ही वाति बहती है, वायुश्च वायु भी। सर्वम सब कुछ सत्य पर ही प्रतिष्ठितम आधारित है। तो इसमें सत्य की महिमा का बखान किया गया है कि कैसे संपूर्ण पृथ्वी के उपादान सत्य पर आधारित हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी संपूर्ण जगत को सत्य के द्वारा धारण करती है। सत्येन तपते रवि सूर्य सत्य के प्रभाव से ही तप्त होता है, जलता है। सत्येन वाति वायुश्च, वायु जो है वह सत्येन सत्य के प्रभाव से ही वाति बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सर्वम सब कुछ सत्य पर ही प्रतिष्ठितम प्रतिष्ठित है, अर्थात स्थित है। इसमें भी आप उसी तरह से संकेत, फिर आपका प्रसंग आप लिख सकते हैं पूर्ववत यानी पहले के समान। और इसकी व्याख्या जो है, सत्य से ही पृथ्वी सब कुछ धारण करती है, सत्य से ही सूर्य प्रकाशित होता है और सत्य से ही हवा बहती है, अतः सब कुछ सत्य में ही स्थित है। भावार्थ में लिख देंगे आप यह संसार सत्य पर ही आधारित है। इतने से हमारा काम चल जाता है।
तीसरा जो हमारा श्लोक है, इसमें कुल 6 श्लोक हैं, 2 पार्ट में हम उन्हें करेंगे। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने दान में, तपसी तपस्या में, शौर्ये वीरता में, विज्ञाने विज्ञान में, विनय विनम्रता और नये नीति। विस्मयो न ही कर्तव्यो, विस्मय होता है हैरानी, न ही कर्तव्यो नहीं करनी चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, वसुंधरा होती है पृथ्वी पर, बहुरत्ना बहुत से रत्न है, यानी ये जो वसुंधरा पृथ्वी है यह बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली है। विस्मयो नहीं कर्तव्य, यहाँ हैरानी नहीं करनी चाहिए कि अरे यहाँ पर तो दान जैसी भी कोई वस्तु है, तपस्या जैसी भी कोई चीज है, शौर्य यानी यहाँ पर अनेक शूरवीर पैदा हुए हैं, अनेक बलशाली पैदा हुए हैं, तपस्या करने वाले अनेक ऋषि मुनि पैदा हुए हैं, दान देने में कर्ण जैसे दानी हुए हैं, विज्ञान और विज्ञान जैसे इस पृथ्वी पर अनेक चमत्कार होते हैं, विनय विनम्रता में भी जो है पृथ्वी के ऊपर अनेक सांस्कृतिक मूल्य पाए जाते हैं, नए और नीति के भी इस पृथ्वी पर दर्शन होते हैं। तो यहाँ हैरानी नहीं करनी चाहिए, ये तो कुछ भी नहीं, यह वसुंधरा जो है बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली है। और सही कहा गया है कि यह जो हमारे मानवीय मूल्य हैं, सांस्कृतिक मूल्य हैं, इन्हें हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए और अपने स्वभाव में भी इनको लेकर के आना चाहिए, क्योंकि संस्कृति और संस्कार ही हमें ऊपर उठाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इनके शब्दार्थों को लिखिए और संकेत प्रसंग में हर जगह आप पूर्ववत कर सकते हैं। और सरलार्थ एक बार इसका और देख लीजिए कि दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान, विनम्रता और नीति के विषय में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी बहुत प्रकार के रत्नों से भरी है। और भावार्थ में लिख देंगे कि पृथ्वी पर अनेक रत्नों होने के कारण ज्ञान, विज्ञान आदि के विषय में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो आप हमारे इस चैनल को जैसे ही गुरुजी आरपी शोराण के नाम से सर्च करेंगे तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं ताकि नए नोटिफिकेशन आपके पास आ पाएँ। और आप इसमें प्लेलिस्ट में जाकर के जहां आपको 7th क्लास संस्कृत मिलता है, वहां पर आप सारे के सारे वीडियो एक जगह ही पा सकते हैं और अपनी अच्छी प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।